किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी सत्य प्रकाश सियाग। आईजीएनपी क्षेत्र के किसानों और नौजवानों से एक खास अपील है। इस अपील को आप जरूर सुने और आगे से आगे इसको शेयर करें ताकि किसान आंदोलन को मजबूत किया जा सके। किसान दोस्तों, आईजीएनपी में सिंचाई पानी को लेकर चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, किसानों की एकजुटता को तोड़ने के लिए सरकार तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। इन षड्यंत्रों में से एक षड्यंत्र कल से किसानों के साथ रचा जा रहा है। बार बार अधिकारियों के मार्फत या किसी अन्य स्रोतों के माध्यम से किसानों से संपर्क करके इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि किसानों का एक डेलीगेशन सिंचाई पानी के मसले को लेकर पंजाब जाएगा, नहर का निरीक्षण करेगा। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पानी को लेट करने का एक षड्यंत्र है। किसानों को सरकार तुरंत पानी नहीं देना चाहती, इसलिए ये चाहती है कि ये इस तरह से किसानों को गुमराह किया जाए। कोई भी किसानों का डेलीगेशन, लड़ने वाले लोगों का कोई डेलीगेशन, संघर्ष करने वालों का कोई डेलीगेशन पंजाब में सरकार के साथ निरीक्षण के पर नहीं जाएगा। अगर इनका अपना कोई डेलीगेशन है तो वो ले जाएं, हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। किसान जो पिछले 20 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कॉमन बैंक सहित पूरे फीडर की पैदल पेट्रोलिंग किसानों के द्वारा की हुई है। किसान एक एक बात को समझते हैं, किसान एक एक परिस्थिति को समझते हैं, कितना पानी है, कैसे लिया जा सकता है, कैसे किसानों की फसलें बचाई जा सकती है। लेकिन सरकार की साजिश आंदोलन को कमजोर करने की है। मेरी आपसे अपील है कि आप किसी भी हालत में इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने दें और जो जो कार्यक्रम संघर्ष समिति संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दिए गए हैं उनको पूर्णतः लागू करने का प्रयास करें। 15 तारीख का जो चक्का जाम है उसको पूर्ण रूप से पूरे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में लागू होना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर का जहां जहां पानी लगता है वहां हर जगह इसको लागू करने का काम करें। पूरे नेशनल हाईवे जो है वो ठप करने का काम करें। मेरी यही किसान साथियों से अपील है। किसान दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं सरकार हर तरह के षड्यंत्र रच रही है, लेकिन किसान सरकार के इन षड्यंत्र को किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप लगातार जहां जहां धरने चल रहे हैं वहां लगातार हो सकता है किसान ना आ सके, लेकिन जिन धरनों पे लोग बैठे हैं उनका सहयोग करते रहें। बारी बारी से लोग आते रहें, जाते रहें। जब भी कोई बड़ी कॉल दी जाए उस दिन बड़ी संख्या में किसान निकल के इस आंदोलन के समर्थन में आए। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, किसान साथियों, आपने चीफ इंजीनियर रुस्तोगी का किसानों के साथ जो वार्ता हुई थी उसमें उसका रुख आपने देखा होगा। जो रिजर्वायर 4 रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं उन पे सरकार की क्या मंशा है, सरकार किस तरह से उनका पानी रिजर्व करना चाहती है, इसका छोटा सा हिंट जो चीफ इंजीनियर रुस्तोगी है वो दे गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जिस दिन इनका पानी रिजर्व हो जाएगा उस दिन क्या हालात होगी। चीफ इंजीनियर कह रहा था कि जब तक उनका पानी रिजर्व नहीं होगा तब तक तो मैं एक्सेस पानी है वो उसमें डालूंगा, लेकिन जिस दिन पानी रिजर्व हो गया उस दिन तो फिर मैं परमानेंटली उनको पानी देना शुरू कर दूंगा। साथियों, अब जो वक्त है वो पूरी इंदिरा गांधी नहर को बचाने का वक्त है। चाहे ये प्रथम चरण का क्षेत्र हो, चाहे ये द्वितीय चरण का क्षेत्र हो, अब पूरे इंदिरा गांधी नहर को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। आने वाले वक्त में हम रणनीति बनाकर आपको उससे अवगत कराएंगे और जो साजिश सरकार इस पानी को रिजर्व करने के लिए कर रही है, इन रिजर्वायरों के लिए पानी 2150 क्यूसेक रिजर्व करना चाहती है, उसके खिलाफ ही ये साजिश है। इसीलिए आपको पानी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सरकार चाहती है कि रिजर्वायरों के लिए 2150 क्यूसेक पानी रिजर्व हो जाए ताकि और किसान विरोध ना करें। इसलिए 1307 फुट पानी होते हुए भी किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा।
किसान साथियों, इंदिरा गांधी नहर को बचाने का ये वक्त है। इसलिए मेरी तमाम साथियों से अपील है, आप राजनीति को भूल जाइए। आप चाहे भले किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, आप अपनी अपनी पार्टियों में रहिए, अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत कीजिए, लेकिन किसानों के इस संघर्ष को मजबूत करने का काम करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके भरोसे को किसी भी तरीके से टूटने नहीं दूंगा। मैं हर मुद्दे पर सरकार से खुलकर इस पर बात करेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे इस बात का, और हमारी फसल भी पकाएंगे और हमारी नहर को भी बचाएंगे। अब फसल पकाने के साथ साथ नहर को बचाने का वक्त आ गया है। परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं लोग गांवों में। जब भी हम गांवों में जाते हैं तो कहते हैं कि स्थायी समाधान नहीं होता। इस बार स्थायी समाधान का वक्त आ गया है, समय आ गया है कि स्थायी समाधान निकले, उस पर बातचीत शुरू हो। रिजर्वायरों में पानी रिजर्व कैसे करेंगे उस पर चर्चा हो। सारी चर्चाएं हम मिल बैठ के करेंगे, लेकिन इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। किसान दोस्तों, आपकी एकता की जरूरत पड़ेगी। आप किसी के बहकावे में ना आए। गांवों में लोग अलग अलग तरीके से आंदोलन को तोड़ने का प्रयास भी करेंगे, कई सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके किसान आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप किसी के बहकावे में न आए। आप किसान संयुक्त मोर्चा की संघर्ष समिति के द्वारा जो जो प्रोग्राम दिए गए हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हम एक एक बात जो है वो आपके सामने ईमानदारी से रखेंगे। आप अगर भरोसा हम पे कायम रखेंगे तो निश्चित तौर पे इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को हम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और हमारी फसलें पकाने का भी काम करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आगे जिस तरह का भी कोई कार्यक्रम होगा मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा। ये जो ऑडियो है इसको पूरे इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में सर्कुलेट करें, ताकि पूरा प्रथम चरण का किसान जागृत हो और अपनी एकता को बढ़ा सके। इसलिए साथियों, इसको जितना से जितना हो सके आप इसको शेयर जरूर करें, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं हर जगह नहीं जा सकता, लगातार फोन पे, दूरभाष पे सारे हमारे संघर्ष समिति के नेताओं से लगातार संपर्क में हूँ, एकता बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से पूरे प्रयास करूंगा, किसी तरह की कोई कमी आने नहीं दूंगा, लेकिन आप मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।